की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में यूज होने वाले डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। जो एसक्यूएल है वो डेटाबेस को एक्सेस और मैनेज करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। एसक्यूएल कमांड को हम मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है डीडीएल यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा है डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तीसरा है डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और चौथा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमें मेनली जो पढ़ना है वो डीडीएल, डीक्यूएल और डीएमएल के बारे में। ये 3 कमांड्स के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर हम बात करें डीडीएल की, तो डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज consists of SQL command that can be used to define the database schema. It simply deals with description of the database schema and is used to create and modify structure of the database. अगर हम डीडीएल कमांड की बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डीडीएल कमांड ऐसा कमांड है जो कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर क्रिएट करने से रिलेटेड है। यानी यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम होगा वो डीडीएल कमांड की हेल्प से होगा। डीडीएल इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर्स बट नॉट डेटा। यानी जो डीडीएल कमांड है वो डेटा के ऊपर काम नहीं करता, डेटाबेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। These commands are normally not used by a general user who should be accessing the database via an application. मतलब जो जनरल यूजर है वो तो डेटाबेस को एक्सेस नहीं करता है, सिर्फ एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो डेटा को एक्सेस करता है। तो जो ये डेटाबेस डिजाइन करता है वो डीडीएल को यूज करता है, क्योंकि डीडीएल क्या है, डीडीएल की हेल्प से हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो डेटा के ऊपर काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। अगर हम डीडीएल कमांड की बात करें तो 3 मेन डीडीएल कमांड है। क्रिएट, क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, व्यूज क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर। लेकिन ये सब हायर लेवल पे है। हमें ये ध्यान में रखना है कि क्रिएट कमांड का जो यूज है वो डेटाबेस और टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं और ये क्रिएट डीडीएल कमांड है। नेक्स्ट है ड्रॉप। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द डेटाबेस। यानी जब भी हम लोग डेटाबेस में टेबल वगैरह कुछ क्रिएट करते हैं या डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमें कई बार नीड होती है कि स्ट्रक्चर को परमानेंटली डिलीट करें। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए हमें ड्रॉप कमांड यूज करना होता है। ड्रॉप कमांड की हेल्प से इंटायर स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है। ऑल्टर कमांड, दिस इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस या टेबल। जैसे अगर हम किसी डेटाबेस को डिजाइन करें और उसके बाद क्या है, अगर हमें चेंज करना हो कि स्ट्रक्चर को चेंज करें, जैसे कई बार टेबल क्रिएट कर देते हैं, टेबल में 4 कॉलम है और हमें नीड हो कि बाद में इसमें एक और कॉलम ऐड करना है या फिर एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है, तो इस सब केस में हम लोग ऑल्टर कमांड का यूज करते हैं। ऑल्टर कमांड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस।
यानी टेबल में भी चेंज हुआ तो मतलब क्या है, इनडायरेक्टली डेटाबेस में ही चेंज हो रहा है। नेक्स्ट है डीक्यूएल। पहला हमने पढ़ा डीडीएल कमांड, दूसरा है डीक्यूएल। डीक्यूएल यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज। जो डेटा क्वेरी लैंग्वेज है ये मेनली सिलेक्ट स्टेटमेंट को इंक्लूड करता है। दिस कमांड अलाउज गेटिंग डेटा आउट ऑफ द डेटाबेस टू परफॉर्म ऑपरेशंस विथ इट। कहने का मतलब है कि जब भी हमें टेबल या डेटाबेस से कुछ एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करके क्वेरी करते हैं। तो सिलेक्ट कमांड जो है, सिलेक्ट कमांड की हेल्प से क्या होता है, इट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और टेबल। सिर्फ एक कमांड है जो कि डीक्यूएल की कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें डीएमएल कमांड की, तो डीएमएल कमांड की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा में मॉडिफिकेशन करते हैं या डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, जो भी होता है डेटा के ऊपर काम होता है। अगर टेबल या डेटाबेस के स्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा तो उसे हम डीएमएल कमांड बोलेंगे। अगर डेटा के ऊपर काम होगा, स्ट्रक्चर के ऊपर डीडीएल कमांड यूज किया जाता है। और अगर डेटा पे मॉडिफिकेशन करना हो तो उसके लिए हम डीएमएल कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है the SQL command that deal with the manipulation of data present in database belong to DML language। यानी डेटा के ऊपर जब काम होगा तो डीएमएल बोलते हैं इसको। और दिस इंक्लूड मोस्ट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। यानी जो भी एसक्यूएल स्टेटमेंट है, वो मैक्सिमम एसक्यूएल स्टेटमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो डीएमएल की कैटेगरी में आता है। इट इज द कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट कंट्रोल एक्सेस टू डेटा एंड टू द डेटाबेस। बेसिकली डीसीएल स्टेटमेंट्स आर ग्रुप्ड विथ डीएमएल स्टेटमेंट। और जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है इसके अंदर आता है तीन कमांड, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। तो ये डीएमएल स्टेटमेंट के साथ ही यूज होता है। हालांकि इसको हम अलग से सेपरेटली नहीं पढ़ने वाले हैं। अगर हम डीएमएल कमांड की बात करें तो डीएमएल कमांड जो है वो है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट कमांड, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू अ टेबल। अगर अपडेट कमांड की बात करें तो अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा विद इन अ टेबल। अगर डिलीट कमांड की बात करें तो इट इज यूज्ड टू डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। यानी इंसर्ट से डेटा टेबल में इंसर्ट होता है, अपडेट से डेटा मॉडिफाई होता है और डिलीट से रिकॉर्ड डिलीट होता है। तो ये तीनों कमांड जो है वो डेटा के बेस पे आधारित है, इसलिए हम इसे डीएमएल कमांड कहते हैं। तो ये मेनली जो था वो एसक्यूएल के बारे में इंट्रोडक्शन था कि एसक्यूएल कमांड हमारे पास क्या क्या है। तीनों का फुल फॉर्म, जो हमारे पास 4 कैटेगरी है एसक्यूएल कमांड की, उसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। और कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सा कमांड आता है वो भी हमें ध्यान रखना है। साथ ही कमांड का यूज जरूर पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू माई MySQL क्या होता है? इट इज एन ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल RDBMS दैट यूजेस SQL। यानी MySQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि RDBMS यूज करता है। अगर हम बात करें एसक्यूएल कमांड की तो MySQL सॉफ्टवेयर का यूज करके हम एसक्यूएल कमांड को implement कर सकते हैं। It provides features for creating, storing, maintaining and accessing data stored in databases in the form of table। मतलब MySQL का यूज करके हम लोग SQL कमांड का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और ये MySQL जो है
ये डिफरेंट फीचर प्रोवाइड करता है, जैसे कि हम कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। तो ये सारा काम MySQL की हेल्प से हो सकता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ MySQL। अगर हम MySQL के फीचर की बात करें तो पहला फीचर है स्पीड, यानी MySQL की जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है। नेक्स्ट है ईज ऑफ यूज, यानी इट कैन बी मैनेज्ड फ्रॉम कमांड लाइन और GUI। इसको हम चाहे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो या फिर कमांड लाइन इंटरफेस हो, दोनों का हेल्प कर लेकर के हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट। इसकी कॉस्ट जीरो है, यानी इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज ओपन सोर्स, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट भी है और ओपन सोर्स भी है, यानी दूसरा कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट। क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट जो करता है वो मेनली एसक्यूएल के क्वेरी यहाँ पर सपोर्ट करती है। नेक्स्ट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी यानी इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म एंड सपोर्टेड बाय वेरियस कंपाइलर्स, यानी किसी भी सिस्टम पे MySQL रन कर जाता है। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो ये MySQL है वो वेरियस टाइप का डेटा टाइप सपोर्ट करता है, जैसे नंबर, कैरेक्टर, डेट एंड टाइम। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है क्योंकि ये जो है डिफरेंट टाइप के प्रिविलेज और पासवर्ड सिस्टम इसमें होते हैं, जो कि किसी भी डेटाबेस को फ्लेक्सिबल और सिक्योर बनाता है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड लिमिट, यानी कैन हैंडल लार्ज डेटाबेसेस। सम ऑफ रियल लाइफ MySQL databases contain millions of record, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को हैंडल कर सकता है। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो क्लाइंट जो है वो MySQL के साथ कनेक्ट कर सकता है यूजिंग ड्राइवर्स। क्लाइंट कैन कनेक्ट टू MySQL यूजिंग ड्राइवर्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी वजह से MySQL इतना ज्यादा पॉपुलर है। अब इसमें दो हम लोग कमांड देखते हैं जो कि डेटाबेस क्रिएशन और ओपनिंग से रिलेटेड है। अगर हम डेटाबेस क्रिएट करें तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो कमांड होता है उसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम, साथ में सेमीकोलन यूज करना है। अगर हम इसको कमांड के फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे यहाँ पर है क्रिएट डेटाबेस स्कूल, यानी अगर हम ये कमांड लिखते हैं तो इसकी हेल्प से क्या होगा, स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्या है, जो भी डेटाबेस क्रिएट होगा तो उसे फिर हमें यूज करना है, डेटाबेस ओपन करना है, तभी उसमें हम कोई भी कॉलम को, कोई भी टेबल को लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो डेटाबेस अगर हमें ओपन करना है, मतलब किसी डेटाबेस को यूज करना होगा, तो उसके लिए यूज डेटाबेस, यानी डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर चूंकि हमने स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है, इसका मतलब अगर स्कूल नाम का डेटाबेस हमें यूज करना होगा तो उसके लिए कमांड लिखेंगे यूज स्कूल। और यूज स्कूल लिखने के बाद क्या होगा, अब हम कोई भी टेबल क्रिएट करें, किसी भी टेबल में मॉडिफिकेशन करें, जो भी होगा वो इस स्कूल नाम के डेटाबेस के अंडर होगा। मतलब हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट तो करते हैं, क्रिएट करने के बाद हमें उस डेटाबेस को ओपन करने के लिए यूज करना होगा, तब जाकर के उस पर्टिकुलर डेटाबेस में कोई भी क्वेरी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट था जो हमने देखा। नेक्स्ट है डेटा टाइप्स।
अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस के डेटा टाइप्स होते हैं जो कि MySQL सपोर्ट करते हैं। डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। यानी डेटा टाइप जो है वो डेटा का टाइप आइडेंटिफाई करता है और उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैंडल हो सकते हैं बेसिकली उसे बताता है कि किस तरह का डेटा टाइप है और किस तरह के ऑपरेशन हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है MySQL uses many different data types divided into three categories। अगर हम MySQL डेटा टाइप को डिफाइन करना चाहें तो तीन कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में डिवीजन होगा इसका। जैसे पहला है न्यूमेरिक, दूसरा है डेट एंड टाइम और तीसरा है स्ट्रिंग। अगर हम न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करें तो न्यूमेरिक डेटा टाइप यानी कि ऐसा डेटा टाइप जो कि किसी नंबर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम बात करें पहले डेटा टाइप की जैसे इंटीजर, इंटीजर यानी इसमें क्या होगा कि कोई भी डेटा जो विदाउट फ्रैक्शन होगा उस डेटा को डिक्लेयर करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम लोग इंट डेटा टाइप का यूज करते हैं। इसके कुछ रेंजेस दिए हुए हैं, हालांकि इतना हमें याद नहीं रखना होता है। मेनली ये ध्यान में रखना होता है कि जो इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप में हम इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं और ये इंटीजर साइंड भी हो सकता है या अनसाइंड भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लोट। जब कभी भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करना होगा तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप है, एक है फ्लोट और एक है डेसिमल। अगर हम फ्लोट डिफाइन करते हैं या डेसिमल डिफाइन करते हैं तो हमें यह भी बताना होगा कि जो डेटा है वो क्या है और डेसिमल के बाद कितने डिजिट बाय डिफॉल्ट स्टोर कर सकता है। तो हमें डेटा के साथ साथ जो उसकी लेंथ है, मतलब डेटा की, वो लेंथ के साथ साथ टोटल लेंथ के साथ हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ जो डेसिमल है उसके बाद कितना नंबर होगा। तो बेसिकली जो इंट है वो इंट डेटा टाइप हमारा इंटीजर को डिफाइन करने के लिए होता है। उसके बाद ये फ्लोट, डेसिमल और डबल, ये तीनों डेटा टाइप क्या होता है, इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिफाइन करने के लिए इसमें m जो है वो डिस्प्ले लेंथ को डिनोट कर रहा है और d जो है वो डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा उसको डिनोट कर रहा है। जैसे मान लो कि हमने एक डेटा लिखा और कॉमा 2 लिख दिया, यानी m की वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन d की वैल्यू हमने 2 लिख दी। इसका मतलब क्या, जो m है यानी जो डेटा है वो तो रहेगा, उसके साथ साथ जो 2 है वो ये बता रहा है कि पॉइंट के बाद सिर्फ दो नंबर होगा, दो डिजिट होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को फ्लोट, डेसिमल और डबल में डिफाइन कर सकते हैं। तीनों का अपना अपना फीचर है लेकिन कॉमन फीचर यही है कि हम लोग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए तीनों डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। इसमें रेंज का फर्क होता है। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। अगर हम डेट एंड टाइम डेटा टाइप की बात करें तो डेट एंड टाइम डेटा टाइप जो होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। न्यूमेरिक डेटा के लिए हमें सिंगल या डबल कोटेशन मार्क लिखने की नीड नहीं होती है। अब डेट एंड टाइम की जब हम बात करें तो पहला डेटा टाइप है डेट, लेकिन ध्यान में रहे कि जो डेट है वो पहले वाई वाई फिर एम एम फिर डी डी इस तरह के फॉर्मेट को फॉलो करता है।
यानी डेट का जो फॉर्मेट है, डिफॉल्ट फॉर्मेट ये है, ईयर, मंथ और डे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है दिसंबर 30 और 1973, तो पहले ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डे होगा, और इस तरह से ईयर 4 डिजिट में, मंथ और डेट 2 डिजिट में। तो इस तरीके से हम डेट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेट टाइम। डेट टाइम में क्या होता है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड टाइम। यानी अगर इसमें डेट टाइम जब भी होगा तो इसमें डेट भी डिफाइन किया जाएगा और टाइम भी डिफाइन किया जाएगा। डेट का तो फॉर्मेट वाई वाई एम एम डी डी है, लेकिन टाइम का फॉर्मेट है एच एच एम एम एस एस, यानी आवर, मिनट, सेकेंड। तो इसका फॉर्मेट हमें ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 3:30 इन आफ्टरनून ऑन सितंबर 30, 2025। इसको लिखने के लिए कैसे स्टोर होगा, तो पहले यहाँ पर डेट होगा, यानी डेट में भी पहले ईयर, तो 2005, 9, 30, मतलब हमने डेट को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर 3:30 आफ्टरनून, तो रेलवे वाली टाइम डिफाइन करनी होगी, तो आवर, मिनट, सेकेंड, यानी 24 आवर फॉर्मेट हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो 15, 30 और सेकेंड यहाँ पर 0। तो इस तरह से हम डेट टाइम को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम सेम आवर, मिनट और सेकेंड फॉर्मेट में होता है। जैसे डेट अलग है, टाइम अलग है, और डेट टाइम एक साथ लिखने से डेट टाइम दोनों आता है। नेक्स्ट है ईयर। बाय डिफॉल्ट जो ईयर होता है वो 4 डिजिट फॉर्मेट में लेता है, लेकिन कई बार जैसे हम सिर्फ ईयर अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ईयर डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर एम डिफाइन करते हैं। एम डिफाइन करने का मतलब है कि ईयर जो डिफाइन कर रहे हैं उसका स्पेसिफाइड लेंथ कितना होगा, 2 डिजिट फॉर्मेट में होगा या 4 डिजिट फॉर्मेट में होगा। तो बाय डिफॉल्ट तो है 4 डिजिट फॉर्मेट में, लेकिन हम चाहें तो इसको 2 डिजिट फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं। और 2 डिजिट फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हमें इस तरह से लिखना होगा, ईयर और ब्रैकेट में 2। तो ये कुछ डेट एंड टाइम डेटा टाइप है, और इसको डिनोट करने के लिए हमें सिंगल या डबल कोटेशन मार्क का यूज करना होता है। तो हमने देखा न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसके बाद डेट एंड टाइम डेटा टाइप। जो लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे वो होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसको हम टेक्स्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करें तो ज्यादातर जो डेटा है MySQL में वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर होता है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए हमारे पास दो डेटा टाइप है, एक है कैर और एक है वेरकेर। कैर के ब्रैकेट में भी हम साइज देते हैं कि कितना कैरेक्टर स्टोर कर रहा है मैक्सिमम, और वेरकेर में भी जो एम है वो मैक्सिमम लेंथ को डिनोट कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कैर और वेरकेर में डिफरेंस क्या है। डिनोट करने के लिए तो हमें यहाँ पर सिंगल या डबल कोटेशन मार्क यूज करना होता है, लेकिन अगर कैर की बात करें तो कैर क्या है, एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग होती है इसकी, बिटवीन 1 एंड 255 कैरेक्टर्स इन लेंथ। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे अगर हमने लिख दिया कैर 5, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लेंथ होगी वो 5 कैरेक्टर होगी। मिनिमम लेंथ जो है वो 1 होती है। अगर हम लेंथ डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका लेंथ 1 होता है, और मैक्सिमम हम 255 कैरेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो लेंथ होती है इसकी फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है वेरकेर, यानी वेरिएबल कैरेक्टर। वेरिएबल कैरेक्टर जो है इसकी जो लेंथ होती है ये वेरिएबल लेंथ होती है, और इसमें भी हम 1 to 255 कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमने लिखा वेरकेर 25, इसका मतलब क्या है कि जो ये डेटा है मैक्सिमम कितने लेंथ का होगा। और ध्यान रहे कि
कैर और वेरकेर में एक और चीज है कि कैर में अगर हम साइज डिफाइन ना करें तो बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है वो 1 होती है, लेकिन वेरकेर में हमें साइज डिफाइन करना ही होता है। अगर हम साइज डिफाइन ना करें तो यहाँ पर डिफॉल्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब एक और एग्जाम जो कंसेप्ट है वो एग्जाम में बार बार आता है, जो कंसेप्ट है कैर और वेरकेर में डिफरेंस। तो इसको हम आज पढ़ते हैं और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। जैसे कैर और वेरकेर में डिफरेंस देखें तो कैर का मतलब है कैरेक्टर और वेरकेर का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। अगर हम कैर डेटा टाइप की बात करें तो कैर डेटा टाइप जो है वो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। जो वेरकेर डेटा टाइप है वो वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग को स्टोर करता है। अगर हम कैर की बात करें तो कैर में स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होती है, वेर कैर में डायनेमिक मेमोरी लोकेशन होती है। हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन सपोज यहाँ पर 20 ब्लॉक है और हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हमने कैर 3 डिफाइन कर दिया तो कैर 3 डिफाइन करने के बाद यहाँ पर क्या है कि चाहे हम 3 में भले ही 20 हमारे पास ब्लॉक है लेकिन हमने 3 डिफाइन किया है, तो इससे क्या होगा, सिर्फ 3 ब्लॉक यूज होगा और बाकी सारे ब्लॉक वेस्ट होंगे। यानी कहने का मतलब अगर हमने कैर में कोई मैक्सिमम लेंथ दे दी या हम कैर और वेरकेर में दोनों में सेम डेटा लेते हैं, कैर 20 और वेरकेर 20, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया ए बी सी, मतलब इसकी लेंथ 3 है। तो अगर हमने कैर डिफाइन किया है मैक्सिमम लेंथ 20, तो इसमें क्या है, स्टैटिक मेमोरी लोकेशन है, फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन है। यानी इसमें 20 ब्लॉक बन गया, लेकिन हम 3 कैरेक्टर का डेटा जब स्टोर करेंगे तो बाकी का मेमोरी वेस्ट होगा। मतलब इसमें स्टैटिक मेमोरी लोकेशन होती है। लेकिन अगर हम वेर कैर की बात करें तो वेर कैर का साइज जैसे हमने 20 दे दिया, लेकिन अगर हम 3 बिट का 3 कैरेक्टर स्टोर करते हैं तो बाकी के जो रिमेनिंग है वो लेंथ अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन है, इसमें साइज फिक्स नहीं होती है। कैर में मेमोरी वेस्टेज होती है क्योंकि इसकी साइज फिक्स है। अगर हमने डिफाइन करने टाइम में साइज फिक्स कर दिया और बाद में कोई कम कैरेक्टर का डेटा डाला तो रिमेनिंग जो है वो मेमोरी लोकेशन वेस्ट होगी। लेकिन वेरकेर के केस में वेस्टेज नहीं होता। तो ये मेन फर्क है कैर और वेरकेर में। बाकी सब तो कंसेप्ट थ्योरी है, लेकिन डिफरेंस में इस तरह के एग्जाम्पल से ध्यान रखना ज्यादा आसान होगा। We can use char data type when we know the length of string। मतलब जब अगर हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फिक्स जानते हैं, जैसे हमें ग्रेड डिफाइन करना है 1 और 2 कैरेक्टर, तो जब लेंथ फिक्स होती है तो उस केस में हम कैर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब हमें लेंथ पता नहीं होता है तो उस केस में बेटर है कि हम वेर कैर डिफाइन करें। Char data type can be used when we expect the data values in a column टू बी ऑफ सेम लेंथ। यानी जो भी हम जैसे कोई पर्टिकुलर कॉलम है और उस कॉलम में सबका डेटा जो है वो सेम लेंथ का होगा, तो सेम लेंथ के केस में हम कैर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता है कि हर एक कॉलम में जो है या हर एक रो का जो एक पर्टिकुलर कॉलम है उसमें डेटा हमारा चेंज हो सकता है, वेरिएबल लेंथ होगी, तो वेरिएबल लेंथ के केस में हमें वेरकेर डिफाइन करना होता है। जो कैर है वो ज्यादा मेमोरी लेती है क्योंकि इसमें मेमोरी लोकेशन फिक्स होता है और बाकी के मेमोरी जो है वो वेस्ट होते हैं, एडजस्टमेंट नहीं होती मेमोरी की, तो इस केस में मोर मेमोरी यूज होता है। वेरकेर जो है वो लेस मेमोरी यूज करता है। तो ये कुछ डिफरेंस है
केयर और वेरकेयर डेटा टाइप में। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा वो मेनली ये पढ़ा था एसक्यूएल के बारे में, इंट्रोडक्शन टू मायस्क्यूएल पढ़ा था और साथ ही एसक्यूएल में होने वाले डिफरेंट डेटा टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी कमांड है हमारे सिलेबस में, जैसे कि डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड कमांड है, क्वेरी से रिलेटेड कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन का कमांड है, तो जो भी हमारे सिलेबस में होगा उस कमांड को हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो होगा लास्ट वीडियो होगा, कल वाली जो वीडियो होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल वीडियो में एसक्यूएल कमांड के साथ। थैंक यू सो मच।